नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द्वापर युग में पांचों पांडवों की पत्नी के नाम से जाने जाने वाली द्रौपदी जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विशेष पड़ताल और जानते हैं कि कौन थी द्रौपदी और द्रौपदी के चीर हरण के समय आखिर किसने द्रौपदी की रक्षा करी थी और क्या था इसके पीछे का रहस्य, और पांचों पांडवों के धर्म यज्ञ को संपूर्ण करने में द्रौपदी का क्या योगदान था। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रौपद की पुत्री है, जो कि बाद में पांचों पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक है, जिन्हें चीर कुमारी भी कहा जाता है। ये कृष्णा, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरेंद्री आदि अन्य नामों से भी विख्यात है। द्रौपदी श्रापवश दुर्गा की अवतार थी, जो कि अपना कर्म भोगने के लिए यहाँ आई हुई थी। द्रौपदी पूर्व जन्म में परमात्मा की भक्ति करती थी और परमात्मा अनेकों वेश बनाकर अपने भक्तों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। कबीर परमात्मा गुरु और ऋषि रूप में नगरी के पास आश्रम बनाकर रहते थे। कंवारी द्रौपदी को भी अन्य सहेलियों के साथ कबीर परमेश्वर जी ने प्रथम मंत्र अर्थात 5 नाम वाला मंत्र दिया था। जब द्रौपदी अपने पिता के घर पर कंवारी थी, प्रतिदिन की तरह द्रौपदी घाट पर स्नान करने गई हुई थी और उसी दौरान एक अंधा साधु भी उस नदी में स्नान के लिए आया हुआ था, लेकिन साधु की कौपीन नदी में बह गई थी। जब द्रौपदी को यह बात पता लगी कि साधु अंधा है और उसकी कौपीन नदी में बह गई है, तो साधु की इज्जत की रक्षा के लिए उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर दिया था। महात्मा ने कौपीन बांधी तथा भरे कंठ से भावुक होकर बोला कि बेटी, महा उपकार मेरे ऊपर किया है, आज आपने मेरी इज्जत रखी है। हे देवी, परमात्मा तेरी इज्जत रखे और तेरे को अनंत गुना चीर परमात्मा देवे। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडव भाइयों से हुआ था। द्रौपदी के विवाह के पश्चात युधिष्ठिर ने एक शीश महल बनवाया था और दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र था। धृतराष्ट्र अंधा था, जिस वजह से उन्हें राज्य नहीं मिला था और इसी कारण दुर्योधन युधिष्ठिर से ईर्ष्या रखता था कि यह राज्य हमें क्यों नहीं मिला। एक बार दुर्योधन उस शीश महल को देखने के लिए चला गया और द्रौपदी वहीं पर थी। महल कांच का होने के कारण पारदर्शी था और आगे रास्ता पता नहीं चला और दुर्योधन कांच से टकरा गया और गिरते गिरते बच गया। तब द्रौपदी ने दुर्योधन की यह दशा देखकर मजाक में बोला कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। द्रौपदी ने यह बात मजाक में बोली थी, लेकिन दुर्योधन की यह बात अंदर तक घर कर गई थी और उसने इसका प्रतिशोध लेने की सोची। और एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर के साथ जुआ खेला और युधिष्ठिर को हराकर सारा राज्य भी ले लिया तथा युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जीत लिया था। और अंत में दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी को लेकर आओ और यहाँ पर नंगा करके मेरी जांघ पर बिठाओ। यह बात सुनकर एक नौकरानी भागकर द्रौपदी के पास गई और सब कुछ बताया। दुर्योधन ने कहा कि उसने मुझे अंधे की संतान कहा था और हम अंधे की संतान हैं, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसको क्या शर्म आएगी, उसको नग्न करो मेरे सामने। फिर कुछ देर बाद द्रौपदी को वहाँ भरी सभा में लाया गया और मलिन विचारों से युक्त दुर्योधन ने कहा कि इसका चीर उतार दो। भरी सभा में पांचों पांडव भी उपस्थित थे और भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा भी थे। लेकिन जब द्रौपदी का चीर उतारा जा रहा था, तब इन तीनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसको रोक सके। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए सभी से पुकार की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। विदुर जी एक नेक व्यक्ति थे और भक्ति बीज से युक्त थे। वह भरी सभा में खड़े हुए और दुशासन से कहा कि अरे दुशासन, अरे दुर्योधन, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपने ही परिवार की, पांडवों और कौरवों की बहुओं में भला क्या अंतर है? दुनिया क्या कहेगी? लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और विदुर वहाँ से चला गया। तब द्रौपदी ने सोचा कि आज तो इज्जत नहीं बचेगी और उसी समय आत्मा से परमात्मा को पुकारा, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा का सच्चा साथी है। परमात्मा देखता है कि इसके कौन से धर्म, कर्म या भक्ति के कारण साधक का संकट निवारण किया जा सकता है और उस आत्मा अर्थात द्रौपदी के खाते में अंधे महात्मा को दिए हुए लीर अर्थात छोटे से कपड़े का टुकड़ा उसके प्रतिफल में सहायता करनी बनती है। उसी समय परमेश्वर कबीर जी सूक्ष्म रूप में द्रौपदी के सिर पर कमल के फूल पर विराजमान हो गए और द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, जिससे उसकी इज्जत की रक्षा हुई। लेकिन निमित्त श्री कृष्ण जी को बनाया ताकि परमात्मा में आस्था मानव की बनी रहे। अंधा बाबा की भूमिका भी स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने ही की थी, जिस कारण से उस साड़ी के कपड़े के टुकड़े का इतना अधिक फल मिला। यदि कबीर परमेश्वर जी द्रौपदी की सहायता न करते तो द्रौपदी को नग्न कर दिया जाता। द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर विश्व विख्यात चमत्कार कर दिया, जिससे
आज तक परमात्मा का गुणगान हो रहा है। गृह पीताम्बर को पार करी, द्रौपदी दिन्हे लीर, अंधे को पिन कसी, धनी कबीर बढ़ाए चीर। फिर पांडवों ने द्रौपदी के चीर हरण का प्रतिशोध लिया, जिसका परिणाम महाभारत के रूप में सबने देखा। महाभारत के युद्ध में किए गए पाप के कारण युधिष्ठिर को भयानक स्वप्न आने शुरू हो गए, जैसे कि बहुत सी औरतें रोते बिलखते हुए अपनी चूड़ियां तोड़ रही है तथा उनके मासूम बच्चे अपनी माँ के पास बैठे तथा कुछ खड़े पिता पिता कहकर रो रहे हैं। कई बार बिना शीश के धड़ भी दिखाई देते हैं, जिस कारण से युधिष्ठिर को रात्रि में नींद नहीं आती थी। जब द्रौपदी ने कई रात्रियों में युधिष्ठिर की यह दुर्दशा देखी तो एक दिन चारों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बताया कि आपका बड़ा भाई बहुत ही परेशान है, कारण पूछो। तब चारों भाइयों ने बड़े भैया से परेशानी का कारण पूछा। फिर युधिष्ठिर ने अपनी सर्व कहानी सुनाई। पांचों भाई इस परेशानी का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए। सारी बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि युद्ध में किए हुए पाप परेशान कर रहे हैं और इन पापों का निवारण यज्ञ से होता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जितने अधिक व्यक्ति भोजन पाएंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा। यज्ञ पूर्ण होने का साक्षी एक 5 मुख वाला पंचजन्य शंख एक सुसज्जित ऊंचे आसन पर रख दिया जाएगा तथा जब यह यज्ञ में कोई परम शक्ति युक्त संत भोजन खाएगा तो यह शंख स्वयं ही आवाज करेगा और इतनी गूंज होगी कि पूरी पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोक तक आवाज सुनाई देगी। यज्ञ शुरू हुआ और सभी साधु संतों ने भोजन किया, लेकिन शंख नहीं बजा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनमें कोई भी पूर्ण संत अर्थात सतनाम व सारनाम उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने महामंडलेश्वर, जिसमें वशिष्ठ मुनि, मार्कंडेय, लोमश ऋषि, नवनाथ, गोरखनाथ जैसे और 84 सिद्ध आदि आदि व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि ये सर्व मान बढ़ाई के भूखे हैं, परमात्मा चाहने वाला कोई नहीं। तब परमात्मा कबीर जी सुपथ सुदर्शन के रूप में आए। द्रौपदी देख रही थी कि संत के लक्षण तो एक भी नहीं दिखाई देते हैं, यह तो एक दरिद्र गृहस्थ व्यक्ति है। श्री कृष्ण जी के कहते ही द्रौपदी स्वादिष्ट भोजन की थाली लेकर आई। सुदर्शन जी ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में इकट्ठा किया तथा खिचड़ी सी बनाई। उसी समय द्रौपदी ने देखा कि इसने तो सारा भोजन अर्थात खीर, खांड, हलवा, सब्जी, दही, दही बड़े आदि आदि घोल कर एक कर लिया है। तब मन में दुर्भावना पूर्वक विचार किया कि इस मूर्ख ने तो न खाना खाने का भी ज्ञान नहीं है, यह काहे का संत कैसा शंख बजाएगा। द्रौपदी के मन में आए इस दोष की वजह से शंख कुछ देर बजकर बंद हो गया। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इन महात्मा सुदर्शन के भोजन खा लेने से भी शंख अखंड क्यों नहीं बजा। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि द्रौपदी के मन में दोष है। उसी समय द्रौपदी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संत से क्षमा याचना की और सुपथ सुदर्शन के चरण अपने हाथों से धोकर चरणामृत बनाया और उसी समय वही पंचायन शंख इतने जोरदार आवाज से बजा कि स्वर्ग तक ध्वनि हुई। तब पांडवों की वह यज्ञ सफल हुई। कबीर परमात्मा हर युग में अपनी पुण्यात्माओं की रक्षा के लिए अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। परमेश्वर कबीर जी ही सबके असली रक्षक है और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र सच्चे संत हैं, जिनकी शरण में आने से आपकी रक्षा होगी। तो जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना मनुष्य जन्म सफल बनाएं। धन्यवाद।